अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज की हमारी वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत दिनों से मुझसे कहा जा रहा था कि आप डिफरेंट बाकिया प्लांट की केयर के बारे में बताएं, उसको ग्रो करने के बारे में बताएं। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे और मैं आपको 3 ऐसी बेसिक टिप्स इसके बारे में बताऊंगी कि अगर आपको ये समझ में आ गई और आपने इन टिप्स पर अमल किया तो आप भी मेरे घर की तरह बहुत सारे डिफरेंट बाकिया के प्लांट्स बहुत इजीली अपने घर में ग्रो कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे घर में बहुत सारे ये डिफरेंट बाकिया के प्लांट हैं और कुछ ज़मीन पे भी लगे हुए हैं और ये बहुत आसान है इन प्लांट्स को लगाना। बाज़ लोगों को इसको लगाना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन डिफरेंट बाकिया के प्लांट वैसे देखें आप तो बहुत खूबसूरत होते हैं। इसके लीव्स इतने खूबसूरत होते हैं कि इसको देख के बाज़क लगता है जैसे ये आर्टिफिशियल प्लांट्स हों। इसीलिए हम इसको इंडोर लगाते हैं और अपने अंदर बेडरूम में, लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, कॉरिडोर में, हर जगह इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और तो इसके बारे में मैंने सोचा कि चले आप लोग को बताती हूँ। तो इसकी सबसे पहली जो आप समझिए, जो 3 मैंने आपको बताया इसके लिए टिप्स, इसकी नंबर 1 जो है वो है इसकी लोकेशन, नंबर 2 है वाटरिंग, नंबर 3 है इसकी सॉइल। ये 3 चीज़ें अगर आपने समझ ली तो आप समझिए आपके घर में बहुत अच्छी तरीके से ये प्लांट ग्रो करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। तो डिफरेंट बाकिया के प्लांट को सनलाइट बिल्कुल भी, डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और इनडायरेक्ट सनलाइट भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती है। अगर हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसके सारे लीव्स झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं और ये प्लांट जो है वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, इनडायरेक्ट लेकिन वो ब्राइट सनलाइट जो होती है, तो उससे भी इसके लीव अक्सर बर्न होने लग जाते हैं। अब आप देखिए कि मेरा ये जो प्लांट है थोड़ी सी इनडायरेक्ट सनलाइट में रहता है, लेकिन वहाँ ज़रा तेज़ इनडायरेक्ट सनलाइट आती है तो आप इसके लीव देखिए ये बर्न होने शुरू हो गए हैं। तो इसको इनडायरेक्ट सनलाइट भी बहुत ज़्यादा वो पसंद नहीं होती है। इसलिए अगर आप इसको शेडी प्लेस में रखते हैं, ऐसी जगह जहाँ हल्की जो नॉर्मल सनलाइट हमारे घर में आती है वो आती है, तो देखिए इनके लीव्स कितने अच्छे होते हैं। ये प्लांट मेरा ऐसे ही 2-3 प्लांट, एक ये वाला प्लांट, एक ये वाला प्लांट, आप देखिए ये वाला प्लांट और एक ये वाला प्लांट, ये सारे प्लांट जो हैं ये मेरे ऐसी जगह पे रखे हुए हैं जहाँ सनलाइट नहीं, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है और इनडायरेक्ट सनलाइट भी नहीं आती। तो नॉर्मल जो ये हमारे ऊपर मेरा ग्रीन नेट लगा हुआ है उसके पास जो पोर्शन है वहाँ मैंने रखा हुआ है। तो आप इसकी देख सकते हैं ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो ये बात हमने कर ली। और ये दूसरी बात ये कि अगर आप इसको अपने बेडरूम या लिविंग रूम या कहीं रखना चाहते हैं तो ऐसी जगह रखें जहाँ विंडो से इनडायरेक्ट सनलाइट हल्की हल्की आए, थोड़ी रोशनी आए या ट्यूबलाइट जल रही हो, वहाँ इसको रखें। अमूमन ऐसा होता है घरों में कि हम कोई ऐसा पोर्शन होता है, हमारा लाउंज होता है जहाँ अक्सर अंधेरा होता है, हम सारा दिन ही वहाँ पर कुछ ना कुछ लाइट जलती रहती है। कभी ट्यूबलाइट जला के हम रखते हैं, थोड़ी देर के लिए बंद भी कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जलती है तो वहाँ भी आप इसको रख सकते हैं। और आप थोड़ी देर बाहर रखें, तो ऐसा कर सकते हैं कि 2-3 पॉट तैयार कर लें, एक आप अंदर रखें और एक आप बाहर इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए। हल्की जो सनलाइट होती है इनडायरेक्ट उसमें रखें। तो जब 4-5 दिन गुजर जाए तो आप एक पॉट को बाहर ले आइए और दूसरे को अंदर रख दीजिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। बात हमने कर ली सनलाइट की, यानी लोकेशन की। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सॉइल की। तो देखिए जितनी वेल ड्रेन्ड सॉइल होगी उतना ही हमारा ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। इसलिए कि डिफरेंट बाकिया के प्लांट के जो ये स्टेम होता है इसके अंदर ऑलरेडी बहुत पानी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसके रूट्स को ख़राब कर देता है। इसीलिए आपने इसकी जो सॉइल है वो बहुत अच्छी तैयार करनी है, सैंड की मिकदार ज़्यादा रखनी है। आप इस तरह कर सकते हैं कि आप गोबर की खाद ले लीजिए, यानी पहले आप लीजिए सैंड यानी बालू मट्टी ले लीजिए, 50% आप बालू मट्टी ले लीजिए, 25% आप गोबर की खाद ले लीजिए और 25% आप कंपोस्ट ले लीजिए। आप इस तरह से भी इसकी मतलब मिट्टी तैयार कर सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप बालू मट्टी ले लीजिए 50% और 50% आप गोबर की खाद ले लीजिए। इससे भी बहुत अच्छा बनता है, यानी वेल ड्रेन्ड सॉइल आप एक दफ़ा बना लेंगे तो ये आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाद में आप इसमें जो फर्टिलाइज़र वगैरह जो मंथली हम डालते हैं वो डालते रहेंगे, बार बार आपको फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत भी डिफरेंट बाकिया के प्लांट को नहीं होती है।
और इसके अलावा आप उसमें अगर डालना चाहें कोकोपीट भी डाल सकते हैं। यानी आप 50% आप बालू मिट्टी ले लीजिए, 25% कॉम्पोस्ट ये ले लीजिए, गोबर की खाद ले लीजिए, और 25% आप ये ले लीजिए, कोकोपीट ले लीजिए। तो आपको पानी और भी कम डालना पड़ेगा। इस कोकोपीट चीज़ें अपने अंदर थोड़ी देर पानी होल्ड भी रखती हैं, और जितना पानी एक्स्ट्रा निकलना होता है, अब सैंड होगा तो उसकी वजह से बालू मिट्टी होगी तो वो निकल भी जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी सॉइल तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पानी की। पानी भी एक बहुत अहम फैक्टर है हमारे प्लांट को ख़राब करने में, और हम पानी अगर ज़रा ज़्यादा डाल देते हैं तो इसके, जैसे मैंने बताया कि इसकी जो स्टेम है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। और ये सबसे, अगर इसको कहूँ कि एक बहुत ही अहम फैक्टर है, तो ये गलत नहीं होगा, इसलिए कि अब आप देखिए कि मेरा ये प्लांट कितनी सारे अलग अलग तरह के पॉट में लगा है, ये आप देख सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको पानी का कह रही हूँ। जैसे कि आप देखिए कि मेरे मिट्टी के पॉट, मतलब जो आम गमले होते हैं उसमें लगा है। इसके अलावा आप ये देखिए, ये प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं ये मेरा इसके अंदर लगा है। ये देखिए ये कलर का जो डब्बा है इसके अंदर लगा है। और आप ये देखिए ये शॉपर में लगा है। तो आप देख सकते हैं कि सारे ही मेरे पॉट जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन सब में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। ये वाला तो मैंने आपको लगाना भी सिखाया था और बताया भी था। देखें ये टूट गई थी डंडी, और उसके बाद ये अब कितना बड़ा हो गया है। तो इस तरह से आप पानी का जब ख्याल रखेंगे, जब तक आप देखें कि इसकी मिट्टी थोड़ी अच्छी से ड्राई ना हो जाए, आप पानी नहीं डालेंगे। अब ये नहीं है कि आप पानी डालने आए और आपने देखा कि सब में ही पानी डालना है तो हमने इसमें ही पानी डाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने पानी उस वक्त डालना है जब आपको लगे कि हाँ ये मिट्टी थोड़ी खुश्क हो गई है, आप हाथ से ऐसे करके देखेंगे, फिर आप पानी डालेंगे। और कुछ अर्से बाद आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना पानी डालना है। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। इसीलिए जैसे प्लास्टिक के पॉट हैं, इनमें देखिए आप पानी बहुत देर तक रहता है, तो लिहाजा आपने बहुत ही कम पानी डालना है। और आप देखेंगे कि पानी इसमें नहीं है तो आप पानी डाल दीजिए। तो डिफिनबाकिया के प्लांट बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं अगर आप ये बातें याद रखें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा ये पाउच में लगा हुआ है और इसमें भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। और ये बात ये कि जो जो आपके लीव ये जो इस तरह सूखते जाएँ, आप इनको निकालते जाएँ, इनको हटा दें। इनके नीचे भी होल हैं, होल लाजमी होने चाहिए ताकि पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। और इसके अलावा आप इसको मल्टीप्लाई बहुत इजीली कर सकते हैं। इसकी यहाँ से स्टेम काटिए, यहाँ से काटिए और उसको इसी सॉइल में लगा दीजिए। चाहे जैसे मैंने बताया आपको वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, उसमें लगाइए। तो जब लगाएं तो आप उस वक्त उसको और भी आपने कम पानी डालना है। जब आप इसको लगाएं काफ़ी कम डालना है ताकि वो जो है वो ख़राब ना हो सकें। अच्छा, मेरे पास आप देखें कि ये 2-3 तरह के इसमें लीव्स हैं। आप ये देखें इसके लीव्स प्लांट जो थे 2-3 तरह की वैरायटी के हैं। एक ये देखिए इसके कितने जल्दी करीब ऐसे हैं, थोड़े से ये थोड़े ज़्यादा इसमें ग्रीन ऐसे हैं, थोड़े ये इस तरह के हैं। तो 2-3 तरह के हैं। और भी डिफिनबाकिया के बहुत तरह की वैरायटी मिलती है। मेरे पास 1-2 थी, लेकिन वही मैंने आपसे कहा ना कि जब आइडिया नहीं होता तो हम थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं। तो मैंने उसमें पानी जो है वो थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। वो बहुत खूबसूरत जो वैरायटी थी वो मैंने एक और नर्सरी में बस देखी है, लेकिन उन्होंने मुझको दिया नहीं, यानी कि भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन उसके बाद मैंने वो वैरायटी कहीं नहीं देखी। वो बहुत खूबसूरत बिल्कुल वाइट रंग की थी डिफिनबाकिया, और उसमें यानी बहुत ज़्यादा वाइट, बहुत खूबसूरत। तो ये है। और आपने इन तमाम पॉट में जो फर्टिलाइज़ करना है उसके बाद आप 15 डेज़ से जो हम गोबर की खाद का या NPK का जो फर्टिलाइज़र डालना चाहें वो आप इनके अंदर डाल सकते हैं। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और बातें तो मेरे ख्याल में मैंने सारी कर ली हैं। 3 बातें ख़ास तौर पर याद रखनी है और बस आपका प्लांट लग जाएगा। मैंने ज़मीन पे भी लगाया हुआ है, वहाँ भी इसी तरह मैं करती हूँ। और अब देखिए ये प्लांट मेरा कितना बड़ा हो गया है। तो अब हम इसको काट सकते हैं, काट के हम इसको मज़ीद मुख्तलिफ़ पॉट्स में लगा सकते हैं। और आपको मैं दिखाऊं, एक और मेरा प्लांटर है, वो भी काफ़ी बड़ा है। और आप एलोवेरा को बिल्कुल नहीं देखिएगा, मेरे एलोवेरा की ऑपरेशन जारी है। एलोवेरा के प्लांट को मैंने देखिए थोड़ा सा अभी मैंने इसको निकाले हैं बहुत से प्लांट, और इस पर भी मुझे वीडियो बनानी है। मुझसे कहा है कि इस पर एलोवेरा के बारे में बताइए। तो मेरे एलोवेरा के प्लांट इतनी तेज़ी से बड़े होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। और जब आप लोग पूछते हैं कि कैसे आपके हमारा प्लांट बढ़ नहीं रहा, तो मुझे थोड़ी हैरानी भी होती है
कि क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरे तो इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। फिर मैं बाहर लगाती हूँ और कह देती हूँ, बाहर जो मेरे गेट कीपर बैठते हैं उनसे कहती हूँ कि भाई आप कोई लेना चाहे तो आप उनको दे दें। एक देखिए मेरे ये भी हैं, ये आप देखिए कितने सारे हैं और इसमें भी बहुत तेज़ी से देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने तोड़ तोड़ के इसको लगा दिया था और ये इस पोर्शन में लगा है। और ये देखिए छोटे छोटे बड़े, ये देखिए यहाँ पर इसको तोड़ा, इधर लगा दिया, उसको तोड़ा, अब यहाँ से काटा, इसकी और यहाँ ब्रांच निकल आई, उसको यहाँ लगा दिया। तो इस तरह में आप भी लगाइए और डरा नहीं करें। जो बताया मैंने बातें आप उस पर अमल करें तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। तो मेरा ख़्याल है वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है और आपके समय यकीनन आ गया होगा कि हम किस तरीके से अपने डिफेनबार्किया के प्लांट को, मैंने पूरे घर से ही जमा किए, पता है जगह जगह रखे हुए हैं और इतने सारे हो गए और कुछ इधर उधर और रखे हुए हैं, मैं उनको नहीं लाई हूँ। तो ईज़िली आप कर सकते हैं, आप इसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं और तेज़ी से ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।